मनोहर सिंह, योगिता, मनोहर और योगिता सिंह, मनोहर रामलाल जी मेघवाल, योगिता सिंह, प्रताप सिंह जी, कृपया मंच के समीप आ जाएं। हेलो। आगे कक्षा 9 जयश्री जांगीर, अदर स्कूल से सीताराम सैनी, लिखमाराम जी सैनी। कक्षा 10 प्रदीप घासल, अदर स्कूल से मनोहर सैनी, मनीष तेतरवाल। जिन जिन के मैंने नाम बोले तुरंत प्रभाव से मंच के समीप आ जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि जब ये एग्जाम कराया गया था तब घोषणा विद्यालय की तरफ से ये थी कि प्रत्येक कक्षा में जो प्रथम विद्यार्थी आएगा उसमें उन सभी को साइकिल दी जाएगी। तो इस हिसाब से 6 कक्षाओं की 6 साइकिल थी। क्योंकि हमारा मन था कि हम ये जो और स्कूल से विद्यार्थी एग्जाम दें उनको भी हम साइकिल बांटें। चूंकि 6 क्लास की 18 रैंक थी, उस 18 रैंक में से 12 रैंक के विद्यार्थी संतोष विद्यालय गए थे, तो बाहर 6 ही इनाम जाते। तो हमारा मन था कि हम इनाम और बांटें, तो इसलिए हमने साइकिल भी डबल कर दी। हमने रैंकिंग एक तो स्कूल की बनाई जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए, और एक अदर स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जो आए उनको भी हम साइकिल दे रहे हैं। इस प्रकार से हमारा जो इनाम था वो हमने लगभग 2.5 गुना कर दिया। जो घोषणा करी थी हमने उससे हम 2.5 गुना इनाम आज मंच पर सब दे रहे हैं। और केवल साइकिल ही नहीं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, तीनों स्थान के विजेताओं की रैंकिंग ठीक 2 प्रकार से की गई। क्योंकि जैसा कि अभी आशीष जी ने आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रैंकों में लगभग संतोष आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी ही आ रहे थे। इसलिए एक रैंकिंग केवल संतोष वालों की बनाई गई और एक रैंकिंग संपूर्ण विद्यालयों की बनाई गई। तो इस प्रकार से द्वितीय और तृतीय रैंकिंग के लिए भी जो इनाम है वो इसी क्रम में बढ़ता गया। द्वितीय स्थान पर रहने वाले सभी विद्यार्थियों को स्केटिंग और ट्रैक सूट है। अब मैं माननीय सांसद महोदया दिया कुमारी जी और हमारे अजमेर सांसद महोदय भागीरथ जी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए और सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने संतोष टैलेंट हंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इन सभी विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार जैसा आप देख रहे हैं साइकिल, बैग और टी शर्ट, जो टी शर्ट इनको पहले ही दी जा चुकी है। इन सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आपकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन सब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप संपूर्ण प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट संतोष के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख रहे हैं, SAVM स्कूल रियाबड़ी। आप मोबाइल पर सर्च करोगे तो आपको इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट मिल जाएगा। एक बार जोरदार तालियां इन सभी विद्यार्थियों के लिए और आए हुए मेहमानों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं पुनः नाम बोल रहा हूं। इन विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हर्षिता चंदानी कक्षा 5, आरवी चौधरी, रोहित गुर्जर कक्षा 5, संतोष स्कूल से प्रियांशी सोनी और अदर स्कूल से आरव शर्मा कक्षा 6 से हैं। कक्षा 7 में संतोष स्कूल से नवीन और अदर स्कूल से जितेंद्र प्रजापत, कक्षा 8 में चंद्रमौली और अदर स्कूल से है मनोहर और योगिता सिंह। कक्षा 9 में संतोष स्कूल से जयश्री जांगीड़, अदर स्कूल से सीताराम सैनी, कक्षा 10 से प्रदीप घासल, अदर स्कूल से मनोहर सैनी और मनीष तेतरवाल, इन्होंने प्रथम स्थान। हार को लक्ष्य से 4 कदम दूर ही रखना। हर एक जीत का कोई विकल्प नहीं होता, हर एक जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अतिथि सत्कार के अगले क्रम में मैं जिन अतिथियों का नाम बोल रहा हूं तुरंत प्रभाव से मंच पर पधारें और हमारे संस्था प्रधान से अनुरोध है कि आपका स्वागत करें। श्रीमती उगमा देवी जी,
और मदन जी गौरा प्रधान रियाबड़ी, श्री संदीप जी चौधरी जनता प्रधान मेड़ता सिटी, मैं हमारे संस्था प्रधान श्याम सुंदर जी रूनवाल सर से अनुरोध करूंगा कि आपका माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। इन विद्यार्थियों के लिए ये सुनिएगा कि परिंदों को कहाँ दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तो तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उन्हें नहीं होती है परवाह गिर जाने की, उन्हें नहीं होती है परवाह गिर जाने की। एक बार पूरा सदन उन्हें जोरदार तालियों से इन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। अब मैं हमारे राजसमंद क्षेत्र की सांसद महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सुंदर शब्दों में रियाबड़ी की समस्त जनता को अभिभूत करें। श्रीमती दिया कुमारी जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दिया कुमारी जी का। जी, सांसद महोदया आपसे थोड़ी विशेष चर्चा करना चाहती है, तब तक मैं भागीरथ जी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए रियाबड़ी के समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। श्रीमान भागीरथ जी चौधरी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भागीरथ जी चौधरी का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस संतोष आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव और पारितोषिक वितरण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे राजसमंद के लोकप्रिय सांसद महोदया बहन दिव्या कुमारी जी, सभी अतिथिगण, सामने उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, इस शाला के प्रधानाचार्य जी, सभी इस विद्यालय के परिवारजन, सभी अभिभावकगण, इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी मेरे प्यारे छात्रों छात्राएं और मेरे मीडिया के भाइयों, आज संतोष आदर्श विद्या मंदिर का जो ये वार्षिक उत्सव हो रहा है और ये पारितोषिक वितरण, ये देखा वास्तव में इस विद्यालय में हर एक्टिविटीज में, खाली शिक्षा ही नहीं, हर एक्टिविटीज में इस विद्यालय में जो यहाँ गतिविधियां हो रही है, ये इस क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य की बात है। आज इस 21वीं सदी में शिक्षा की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। कोई कहते हैं शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है, मेरा मानना है शिक्षा के बगैर जीवन शून्य है। 21वीं सदी है, इंसान चंद्रमा नहीं, पता नहीं कौन कौन से घरों पे जाकर वहां बसावट की कल्पना कर रहा है, वहां स्थापित होना चाह रहा है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हमारे भारतवर्ष को भी एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने की महती आवश्यकता है, और वो तभी हो सकती है जब शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा भी, महिला शिक्षा, हमारे सांसद महोदया यहां खड़ी है। सौभाग्य से 2013 से 18 में विधानसभा में हमको साथ रहने का सौभाग्य मिला है, और
मैं ये कह सकता हूं कि बहन दिया कुमारी जी एक सेवा भाव से राजनीति में आई है और हमेशा इस राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की चिंता करती है। अभी मुझे कह रहे थे भाई साहब ये पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन का अब समय नहीं बचा, जल्दी से काम होना चाहिए। हमेशा चिंता करती है, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे हर क्षेत्र में इस राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में विकास के काम हो, उसके लिए बहन दिव्या कुमारी जी हमेशा तत्पर रहती है। आप सौभाग्यशाली हो कि आपके सांसद के रूप में ऐसी शख्सियत आपको मिली है। और मैं यही कह रहा था, शिक्षा बहुत जरूरी है। सारे तालू की चाबी एक ही है, शिक्षा। मैं पहले कह रहा था, कोई कहते हैं शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है, मैं कह रहा हूं शिक्षा के बगैर शून्य है। शिक्षा बहुत जरूरी है और आज पूरे दुनिया हमारे देश के ऊपर, सारे दुनिया की नजर है। हमारा देश ये युवाओं का देश है, हमारा देश का नेतृत्व है ऐसी शख्सियत के हाथ में है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो है ही है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र भाई मोदी जी। रात दिन वो मेहनत करके इस देश को खुशहाल राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वो विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना चाह रहे हैं। वो तभी संभव है जब संतोष आदर्श विद्या मंदिर जैसी संस्थाएं, जिसके अंदर देखा है आज इन बालक और बालिकाओं को जो पारितोषिक वितरण हुआ है, इनका मान सम्मान हुआ है, यह इस बात का द्योतक है कि अब हमारा ये देश तेजी से आगे बढ़ेगा। बहन जी, गोरा जी, सब हो जाएगा, चिंता मत करो आप। बहन जी, मेरा मानना है हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बन के रहा। हमारा देश गुलाम क्यों बना? उसके एक ने अनेक कारण है, पर तो मेरा मानना है सांसद महोदया, हमारा देश जो 800 वर्षों तक मुगलों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा, 100 साल से अधिक अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था हमारा देश शिक्षा के अंदर और विशेष तौर से महिला शिक्षा में दुनिया में इस वर्ल्ड में नंबर 1 था शिक्षा में। परंतु पिछले कालखंड में शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष तौर से महिला शिक्षा में हमारा देश पिछड़ गया और उसका परिणाम निकला सैकड़ों वर्षों तक हमारा देश को गुलामी की जंजीर में जकड़ना पड़ा। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, साधारण किसान परिवार में मैंने जन्म लिया और मैं बचपन में कहता था जब तक अंगूठा हटेगा नहीं और घूंघट मिटेगा नहीं, अंगूठा मिटेगा नहीं और घूंघट हटेगा नहीं, तब तक किसी समाज, क्षेत्र, प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता है। और आज हमें खुशी है कि आज शिक्षा और नारी शिक्षा का जो प्रादुर्भाव हुआ है, आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय जो शिक्षा, उस टाइम के केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थे मुरली मनोहर जी जोशी, उस टाइम आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने 3 बड़ी योजना बनाई थी, 3 बड़े सपने सजोए थे। पहला था हर गांव पक्की सड़क से जुड़ना चाहिए, चतुर्भुज सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके हिसाब से पूरे देश में पक्के सड़कों की जाल बिछी। दूसरा उनका सपना था सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और उसी वजह से हर गांव, ढाणी, शहर, हर मोहल्ले में सरकारी विद्यालय खुले। तीसरा उनका सपना था कि देश की नदियां जुड़नी चाहिए, यदि देश की नदियां जुड़ जाती, हर हाथ को काम मिल जाता, हर खेत को पानी मिल जाता, नौजवान को रोजगार मिल जाता, बेरोजगारी खत्म हो जाती,
गांव में खुशहाली आ जाती। पर दुर्भाग्य से अटल जी प्रधानमंत्री वापिस नहीं बन सके। मनमोहन सिंह जी पधार गए और 10 साल तक मौन रहकर और इस देश को जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया नदियों को जोड़ने का, वो नदियों को जोड़ने की योजना ठंडे बस्ते में चलेगी। परंतु अब हमें खुशी है कि उस काम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस नदियों को जोड़ने का कार्य को आगे तेजी से बढ़ा रहे हैं। आज पूरे देश में 5 नदियों का जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। परंतु ये नदियों को जोड़ने का सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, हमारा देश संघीय ढांचा है, प्रदेश और प्रदेश। जब तक प्रदेशों में सहमति नहीं बनती है तब तक नदियों को जोड़ने का कार्य वो गति से आगे नहीं बढ़ पाता है। अब हम बार बार प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इसमें कानून में संशोधन करिए। इस देश की नदियां जुड़नी चाहिए और नदियां जुड़ेगी तो सबसे ज्यादा राजस्थान को फायदा होगा। यहाँ हमारी देश राजस्थान की धरती सोना उगलेगी। मैं ये कार्यक्रम तो शिक्षा का है, परंतु मुझे पता है कि ये शिक्षा बढ़ेगी तभी ये सब बातें होगी। मैं पुणे संतोष आदर्श विद्या मंदिर के सभी प्रबंध कार्यकारिणी, सभी आयोजककर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विशेष तौर से हमारे राजसमंद के सांसद महोदया बहन दिव्या कुमार जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप यहाँ, मैं तो आया ही हूं, आपका तो ये लोकसभा क्षेत्र ही है, आप यहाँ पधारे और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये संतोष आदर्श विद्या मंदिर उत्तरोत्तर प्रगति करे, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ के छात्र और छात्राएं हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पे जाएं। हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे उद्योग के रूप में हो, हर क्षेत्र में आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, ये बनकर इस विद्यालय के तो नाम रोशन करेंगे ही, अपना परिवार और इस क्षेत्र और देश का नाम ऊंचा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबने मुझे यहां बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सभी आयोजककर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। भागीरथ जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अभी तक की विकास यात्रा को शब्दावली के द्वारा बयां किया। अब मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने उद्बोधन द्वारा क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। श्रीमती दिया कुमारी जी, एक बार जोरदार ताली आपके लिए। बहुत बहुत आभार। आज श्री संतोष आदर्श विद्या मंदिर संस्थान के वार्षिक उत्सव व जो आज आपने स्केटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया, उसके शुभारंभ में मेरे साथ मंच पे विराजमान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी साहब, बहुत बहुत आपका आभार, आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत। हमारे प्रधान प्रतिनिधि मदन जी गोरा साहब, विद्यालय के संरक्षक श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत आभार। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, हमारे यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बहुत ही प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत, और मीडिया के सभी बंधुओं, सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आज शुभ अवसर है और मेरे लिए भी बहुत शुभ अवसर है। मैं शायद पहली बार यहाँ पर विद्यालय में आई हूँ और सभी छात्र छात्राएं बहुत ही प्रसन्न हैं। उनका ही दिन है आज। मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा आज भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज कुछ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये आज बच्चों का कार्यक्रम है और बच्चों का ही दिन है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि मैं कम ही भाषण दूँ,
पर बस जो मैं बात करना चाह रही थी कि रिया बड़ी पंचायत समिति में हमारे प्रधान जी ने और हमारे यहाँ प्रधान प्रतिनिधि जी भी उपस्थित हैं, उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, लगभग 1 करोड़ का काम करवाया है पंचायत समिति के माध्यम से। तो उनके लिए भी जोरदार हमको आज इनका धन्यवाद देना चाहिए कि आपके बदौलत इतना बड़ा काम हुआ है। सांसद मद से भी लगभग 1 करोड़ का काम मैंने सैंक्शन किया है रिया बड़ी पंचायत समिति का। उसका पूरा विवरण तो मैं बाद में दूंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से हर बार पूरा प्रयास करती हूँ कि रिया बड़ी हो चाहे मेड़ता डेगाना, पूरे लोकसभा क्षेत्र जो मेरा है, क्योंकि बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और मेरा सौभाग्य है कि एक तरफ तो महाराणा प्रताप की जन्मभूमि और एक तरफ मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ता। तो ऐसे बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि आपकी सेवा करने का, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों के हर काम में, आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ रहूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी का कि वो आप लोगों की, जैसा कि मैंने और भागीरथ जी ने आप लोगों की पुष्कर मेड़ता की जो रेलवे लाइन की बात रखी, उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा भी और हमारे रेलवे मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी सैंक्शन भी कर दी है। बहुत जल्दी उसकी सैंक्शन, फाइनल सैंक्शन आएगी और बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होगा। इतनी बड़ी सौगात दी है। वर्षों से जो ये काम था, ये सभी की मांग थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है क्षेत्र का और ये होना चाहिए। तो इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा गंभीरता से इस पे विचार करके इसको उन्होंने कहा कि मैं इसकी स्वीकृति दूंगा और हम यही प्रयास करेंगे वो खुद अपने आप आए और इसका शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें, अपने उनके हाथों से होगा। बहुत बड़ा कार्य है। और तो पूरे क्षेत्र में मैं आती रहती हूँ, विशेषकर मेड़ता डेगाना का तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे कार्यक्रम बनते हैं। अभी 5 दिन पहले ही मैं आई थी, अभी दोबारा आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया तो यहाँ मैं आई हूँ। और आगे आने वाले समय में भी अभी आपको बताया कि अभी शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के बारे में तो आपको सबको जानकारी होगी। ऐसी जो भव्य नीति बनाई है, जो आगे की सोच के साथ हमारी जो नई पीढ़ी है इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमारे जो भारतीय संस्कार है, सभ्यता है, उन सबको साथ लेके आधुनिक तकनीक के साथ कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, ये है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक सोच समझ के ये नीति बनाई है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि अब हमारे देश में बच्चे सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको स्किल एजुकेशन भी मिलेगी। उनको बचपन से ही ये होगा कि उनको देखा जाएगा कि उनकी रुचि किस चीज में है और जिस चीज में उनकी रुचि होगी वो तकनीक उनको बचपन, ताकि जब वो बड़े होंगे, जब वो कॉलेज लायक बनेंगे, जब वो आगे कॉलेज में पढ़ेंगे, तब उनके पास एक एक्स्ट्रा एक स्किल होगा, एक तकनीक होगी, ताकि उनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि सब कुछ मैं सोचती हूँ सबसे बड़ी जो बीमारी है, सबसे बड़ी परेशानी है, वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ी जो समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो पूरी जो उसका आधार है वो यही है कि हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। कहीं भी उनको नौकरी की आवश्यकता हो तो कहीं भी उनको नौकरी मिल जानी चाहिए। उनके हाथ में वो हुनर होना चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। बहुत खुशी की बात है, इस बार 10 लाख करोड़ का जो केंद्रीय बजट है, जो सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों में दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिया गया है, वो बहुत बड़ा काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। जो हम बातें करते हैं सड़कों की, रेलवे लाइन की, हम बातें करते हैं पानी की, हम बातें करते हैं ब्रिज की, हम बातें करते हैं स्कूल बिल्डिंग्स की, कॉलेजेस की, मेडिकल की, ये सब चीजें, ये जो 10 लाख करोड़ का बजट है उसके माध्यम से होगा। बाकी तो आप सब लोग, सब यहाँ पर जो उपस्थित हैं, बहुत आप लोग समझते भी हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं आज हमारे देश को जो G20 की अध्यक्षता मिली है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सौगात है और हम सबको गर्व है कि भारत को अब G20 की अध्यक्षता मिली है। इससे पहले भारत को इतना मान सम्मान कभी नहीं मिला। से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हम कभी भी देश के बाहर जाते हैं उतना ही मान सम्मान मिलता है जितना देश के अंदर मिलता है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था।
पहले कोई पूछता था भारत से आए हो, अरे तुम तो नीचे बैठ जाओ। अब भारत से आए हो बोलते अरे आप तो ऊपर बैठे हैं, आपके तो प्रधानमंत्री जी इतना कुछ कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी बातें आप लोग भी जानते हैं और मैंने भी आपके बीच रखी। हम सभी का कर्तव्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने में। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनकी बात को जनता के बीच में रखें और जितने काम हुए हमारे क्षेत्र में और भारत में हो रहे हैं, भारत को मजबूत बनाने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में और भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कसर हमारे मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सारी बातें जनता के बीच ले जाने का काम भी हम ही लोगों का है और आप सबसे निवेदन करती हूँ हम सब मिलकर ये काम करें। आज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमारे देश की बात है, ये राजनीति की बात नहीं है। मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सबको गर्व है कि ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला है। इस नेतृत्व की आवश्यकता थी इस देश को। ये सारा कुछ जो इतने वर्षों से हो रहा था, ये भ्रष्टाचार, देश के साथ खिलवाड़, इतिहास के साथ खिलवाड़, ये सारी चीजें मोदी जी बदल रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है और मेरा सौभाग्य है, भागीरथ जी का सौभाग्य है कि हमको इनकी सरकार में हमको भी एक काम करने का अवसर मिला। हम दोनों को आपने जिताया और लोकसभा भेजा। हम दोनों आप लोगों के काम करेंगे। कोई भी काम होगा क्षेत्र का, दोनों मिलके करेंगे। आज सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ इतना मान सम्मान दिया, हम लोगों को बुलाया। बहुत बहुत आभार। सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी आप सभी से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से मंच पर पधारें। नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी ने कार्ड देखा है, कार्ड में आप सभी का फोटो छपा है और मेरे दाईं तरफ भी फोटो लगे हैं। आप सभी मंच पर इन संतोष रत्नों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, तरन्नुम में कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो, विजय का रथ सुपथ पे बढ़ रहा है तुमको सूचित हो, वाचित पंपलेट हमारे जो कभी खोले तलक तुमने, समूचा गांव उनको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो, समूचा शहर उनको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो। हनुमान चालीसा के जो प्रतिभागी हैं, हनुमान चालीसा सॉन्ग में जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी पंकज सर के पास चलिए। हनुमान चालीसा वाले अगर कोई विद्यार्थी है तो, और इसके बाद गणेश वंदना के विद्यार्थी तैयार रहे। अभी जो 4 पंक्तियां पढ़ी थी उसके आगे कुछ पंक्तियां और समर्पित कर रहा हूं कि नवल होकर पुराना जा रहा है तुमको सूचित हो, पुनः मौसम सुहाना आ रहा है तुमको सूचित हो, जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, ये हमेशा क्या गाते रहते हो, जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, वो धुन सारा जमाना गा रहा है तुमको सूचित हो, वो धुन सारा जमाना गा रहा है तुमको सूचित हो, अकल्पित साधना आकाश पर है तुमको सूचित हो, अकिंचन भावना अवकाश पर है तुमको सूचित हो, सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की सलोनी दृष्टि इस संतोष पर है तुमको सूचित हो। अपने विद्यालय का नाम आया है, सलोनी दृष्टि इस संतोष पर है तुमको सूचित हो। सभी संतोष रत्नों से निवेदन है कि हाँ, ये एक्सचेंज आपका जो है वो इधर आप मंच के इधर आ जाइए और आप अपनी फोटो पहचान करके आराम से ले सकते हैं। इधर मंच के सांसद महोदया के पास समय का थोड़ा अभाव था और इस अभाव के चलते कार्यक्रम को अगले पड़ाव की ओर अब मैं ले चल रहा हूं और हमारे बीच जो मेहमान मंच पर है उनसे निवेदन है आप नीचे मंच की तरफ आ जाएं एक तरफ और आपको अपनी फोटो दे दी जाएगी
और प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए छात्राएं मंच पर आ जाएं। पंकज जी सर, जिन्होंने डांसेस की तैयारी करवाई है, अपनी टीम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं चंद समय में प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से आज के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपनी तेजस्वीता बताएं। जिन्होंने अपनी फोटो ले ली है वो वापस आते जाए ऊपर मंच पे। फोटो मिल गई है वो सर सांसद महोदया सभी बच्चों से रूबरू हो रही है और कितना सुंदर पल है। बड़ा गर्व का पल है, बड़े बच्चे भी बड़े खुश हैं कि सांसद महोदया से मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पंकज जी, मुझे वो पंक्तियां याद आ रही है कि कभी बागज की कश्ती बारिश का पानी मुझे लौटा दो वो बचपन की वाणी। हमारे बीच में इन सुंदर पलों को अपने फ्लश के द्वारा चकाचौंध करने के लिए मीडिया से राजस्थान पत्रिका में कलम चलाने वाले राकेश जी टंडन और उनके समीप विराजमान है दैनिक भास्कर अखबार को एक नया आयाम देने वाले रामकिशोर जी तिवारी, उनके बाईं तरफ विराजमान है हुक्मनामा समाचार के इलियास जी, और हम सभी के बीच में अपने सुंदर पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं दैनिक नवज्योति से कान सिंह जी शेखावत, और उनके साथ ही न्यूज फ्लैश के फ्लैश चमकाते हुए लोकपाल जी भंडारी बहुत ही सुंदर पलों को कैद कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी मेरे साथ में जोरदार जयकार लगाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये जितने भी मेहमान खड़े हैं आपसे अनुरोध है कि आप नीचे विराजमान हो जाएं। जितने भी मेहमान खड़े हैं आपसे अनुरोध है कि आप नीचे विराजमान हो जाएं। हमारे बीच दिगंबर जूना अखाड़ा के परम सम्माननीय आदरणीय श्री दिगंबर हरीश गिरी जी महाराज पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संतोष आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से। मैं दासानुदास दिलीप कुमार ओझा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। अब एक भी विद्यार्थी खड़ा नहीं दिखेगा पंडाल में, और मेहमानों से भी अनुरोध है जो पीछे खड़े हैं कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी संतोष रत्नों का सम्मान देख रहे हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी इन सभी संतोष रत्नों को माला पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। इस रस्म के पश्चात हम प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। गणेश वंदना प्रथम पूज्यते गणेश। गणेश वंदना हमारे बीच में होगी सर्वप्रथम। आप ये सुंदर सुमधुर वाणी जो आप सुन रहे हैं नाकोड़ा डिजिटल साउंड और इवेंट्स के माध्यम से सुन रहे हैं, और ये जो झलकियां आप देख रहे हैं डीएसबी स्टूडियो डेगाना से हमारे बीच में इनकी टीम सफेद टी शर्ट में आपको दिख रही है कैमरा लिए हुए, और साथ ही साथ माननीय सांसद महोदया आदरणीय हरीश गिरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुई हैं। नाकोड़ा डिजिटल इवेंट, ये रोशनी आप देख रहे हैं
ये साउंड के माध्यम से जो मधुर आवाज आ रही है, आदरणीय सुमेर सिंह जी अपने मेहनत अपने परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छा इनका साउंड सिस्टम है। माननीय सांसद महोदया का आगे भी कार्यक्रम है और समय की कमी को देखते हुए अभी तक आपके दर्शनों में थोड़ा व्यवधान रहा है, तो अब हम आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को अगले पड़ाव की ओर ले चलते हैं और चंद पलों में आप सभी के समक्ष उपस्थित होगी गणेश वंदना। गणेश वंदना के सभी विद्यार्थी तैयार हैं। हमारे बीच पंकज जी गंगानगर की धरती से इन सभी बच्चों को डांस सिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो कोरियोग्राफर पंकज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इन्हीं के निर्देशन में चलने वाली है। ये जितने मेहमानों का अभिनंदन हो रहा है, संतोष रत्नों का अभिनंदन हो रहा है, मैं यही कहूंगा कि जो मन के खूबसूरत ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारे फंक्शन में आए हैं, आज वो हमारे फंक्शन में आए हैं। जैसे रात को आसमान में नजर आते हैं सितारे, आपके आने से यहाँ वारे हो गए न्यारे, और आप यहाँ आए तो हमें ऐसा लगा जैसे सुदामा के घर पे श्री कृष्ण पधारे, जैसे सुदामा के घर पे श्री कृष्ण पधारे। पंकज जी, आपको पता है ये जितना कुछ भी अब आप आगे देखने वाले हैं, हमारे प्रतिभागियों ने जो भी मेकअप किया है और जो भी डांस आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा, ये अजय भार्गव डांस कंपनी गंगानगर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और आपके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं सीमा जी और उनके साथ पिंकी जी, आपका अभी संतोष आदर्श विद्या मंदिर बहुत बहुत अभिनंदन करता है कि आपने इतनी दूर से आकर हमारे प्रतिभागियों को सजाया है। एक बार जोरदार तालियां अजय भार्गव डांस कंपनी के संपूर्ण टीम के लिए बननी चाहिए। और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो पंकज जी और उनकी टीम का स्वागत करें। स्वागत हो रहा है तो फिर से सुनिएगा कि हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। ये भाग्य हमारा जो आप पधारे हैं, हर नजर बस आप ही को निहारे हैं, हम करते हैं स्वागत दिल की गहराइयों से। हे चांद आसमां के आप तो हम सितारे हैं, हे चांद आसमां के आप तो हम सितारे हैं। अब वो घड़ी आ रही है जो आज की इस रोशनी और चकाचौंध की शाम को और प्रकाशमान करने वाली है। अजय भार्गव एंड टीम का स्वागत हमारे संतोष आदर्श विद्या मंदिर के संस्था प्रधान और संरक्षक महोदय श्रीमान गुलाबचंद जी रूनवाल और श्याम सुंदर जी रूनवाल के हाथों किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। ये कहूंगा मैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता।
और जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कुछ ऐसी संकल्पबद्ध आकांक्षाओं पर यह संस्थान खरा उतर रहा है। अब आप सभी के समक्ष आज के इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत पेश है आप सभी के सामने गणेश वंदना। पीछे जो मेहमान खड़े हैं उनसे अनुरोध है कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें और विद्यार्थीगण भी व्यवस्थित ढंग से बैठें। बस अगला जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है गणेश वंदना का, कार्यक्रम के इस प्रोग्राम के तुरंत बाद सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान होना है, तो कृपया अपने स्थान पर विराजमान रहें। तो एक बार पूरा सदन प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अंतस के संपूर्ण आदर के साथ गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे भी उससे डरा रहे, जिसकी रखवाली यार करता सा। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है, यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो बडाली श्री हरसुख राम जी जीटिया सरपंच साहब, रियाबड़ी सरपंच साहब श्री गिरधारी लाल जी भाटी, अभी यहाँ उपस्थित अगर आप हैं तो कृपया मंच पर पधारें। श्री पुष्पा देवी केदारमल जी शर्मा सरपंच साहब आलनियावास, श्रीमती बाबूड़ी देवी उगमा राम जी जाटावा सरपंच साहब, श्रीमती केला देवी मोटाराम जी मेवड़ा सरपंच साहब, श्री मदन लाल जी भवाड़ सरपंच साहब, श्री दौलत राम जी कोट सरपंच साहब, श्रीमती राम प्यारी भैरू राम जी पादुकला सरपंच साहब, श्री शोभाराम जी जयपाल उप जिला प्रमुख नागौर, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। श्री मदन लाल जी भवाल सरपंच साहब,
श्रीमती राम प्यारी भैरू राम जी पादुकला सरपंच साहब, श्री संग्राम राम जी बीजातल सरपंच साहब, श्रीमती कमला देवी हरदेव राम जी गुर्जर कुड़की सरपंच साहब, श्री रामनिवास जी चौधरी पादुखुर्द सरपंच साहब, श्री जगतपाल सिंह जी सक्तावत गोविंदगढ़ सरपंच साहब, श्री जगा सिंह जी रावत लाडपुरा सरपंच साहब, श्रीमती कौशल्या देवी राजूराम जी गौड़ रोहिसा सरपंच साहब, श्रीमती घेवरी देवी ढगलाराम जी जड़ौकला सरपंच साहब, श्री रामदेव जी बांता लीलिया सरपंच साहब, श्रीमती सपू देवी नेमाराम जी शेषड़ा सरपंच, श्री अशोक जी सांखला जसनगर सरपंच साहब, श्री पुखराज सिंह जी राजपुरोहित केकिंदड़ा सरपंच साहब, श्रीमती संतोष रामोतार जी बाना जसवंत, श्री पप्पूराम जी देवाल मेड़ा सरपंच साहब, श्रीमती रजिया बानो अयूब जी सथाना सरपंच साहब। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। श्रीमती प्रमीला देवी जी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। साथ ही दिव्या जी से अनुरोध है कि आप भी मंच पे आए। और हमारे साथ जो दर्शक दीर्घा में हमारे पत्रकार महोदय हैं, राजस्थान पत्रिका से राकेश जी टंडन, भवानी सिंह जी उप सरपंच साहब सूर्यास कालेठड़ा, रामकिशोर जी तिवाड़ी पत्रकार दैनिक भास्कर, कान सिंह जी शेखावत पत्रकार दैनिक नवज्योति, मुरलीधर जी सोनी पत्रकार जी राजस्थान, लोकपाल जी भंडारी पत्रकार न्यूज फ्लैश, इलियास जी पत्रकार हुक्मनामा समाचार। आप सभी मंच पर पधारें। और लक्ष्मण जी कलजू से अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री सुरेश जी मेवड़ा अगर उपस्थित हैं तो आप भी मंच पर पधारें। संध्या जी भाटी, आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। जिन संतोष रत्नों को मोमेंटो नहीं मिला है, आर के सर से संपर्क कर लें, उन्हें सूचना दे दें, आपका मोमेंटो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जिन संतोष रत्नों को मोमेंटो नहीं मिला है, हाँ मेरे दाईं तरफ आर के सर विराजमान हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, आपको मोमेंटो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। रिया बड़ी उप सरपंच साहब सत्यनारायण जी वैष्णव हमारे बीच उपस्थित हैं, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। श्रीमान सत्यनारायण जी वैष्णव, रिया बड़ी उप सरपंच साहब। अब कार्यक्रम को हम अगले पड़ाव की ओर ले चलते हैं और अगले पड़ाव में सरस्वती वंदना के लिए हमारे विद्यार्थी तैयार रहे।
श्रीमान नरेंद्र जी भोजक, विश्व हिंदू परिषद नागौर विभाग मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। श्री नरेंद्र जी भोजक और रामपाल जी ढाका, आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पे उपस्थित हों। श्रीमान रामपाल जी ढाका। इसी कड़ी में श्रीमान ओम प्रकाश जी बड़ौदा, कृषि पर्यवेक्षक, आप मंच पर आए। श्री राम तारूराम जी खिलेरी, अध्यापक, उगमाराम जी चौधरी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, श्रीमान सुनील जी खिलेरी, एयरफोर्स, आप मंच पर आए। आपको यहाँ से मोमेंटो दिया जा रहा है क्योंकि आप पीछे रह गए थे। इन अतिथियों का स्वागत मोमेंटो, माल्यार्पण व साफे के माध्यम से हो रहा है। इस स्वागत की रस्म के पश्चात अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम है सरस्वती वंदना का। श्रीमान नरेंद्र जी भोजक, विश्व हिंदू परिषद नागौर के विभाग मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आर के सर। लीजिए, अब हम कार्यक्रम को अगले पड़ाव की ओर ले चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे नन्हे मुन्ने प्रतिभागी पूरे जोश खरोश के साथ में आप सभी के सामने बड़ी हिम्मत के साथ खड़े हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इन प्रतिभागियों के लिए। ये सभी आप सभी के समक्ष पेश करने जा रहे हैं सरस्वती वंदना। स्कूल थीम और होली थीम वाले जो विद्यार्थी हैं, तुरंत प्रभाव से पंकज जी सर से संपर्क करें। स्कूल थीम और होली थीम वाले विद्यार्थी। कोई भी विद्यार्थी खड़ा नहीं होए। ये जो भी विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं नीचे बैठ जाएं। कोई भी विद्यार्थी खड़ा नहीं होए, अपनी जगह विराजमान रहिए। पीछे जो भी खड़े हैं आप विराजमान हो जाइए, आपके लिए कुर्सियां खाली पड़ी है अभी भी। 4, 3, 2, 1।